नलिन दिनेश, जय जय देव हरे। यदुकुल नलिन दिनेश, जय जय देव हरे। मधुमूर नरक विनाशन, गरुडासन सुरकुल केले निदान, जय जय देव हरे। सुरकुल केले निदान, जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन, भवमोचन त्रिभुवन भुवन निदान, जय जय देव हरे। त्रिभुवन भुवन निधान, जय जय देव हरे। जनक सुता कृत भूषण, जित दूषण समर समित दस कंठ, जय जय देव हरे। समर शमित दस कंठ, जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर, द्रुत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। तव चरणं प्रणतावयम् इति भावये, कुरुकुशलं प्रणतेषु, जय जय देव हरे। कुरुकुशलं प्रणतेषु, जय जय देव हरे। श्रीजय देव कवीरम् इदम् कुरुते मुदम मंगलम उज्ज्वल गीतम, जय जय देव हरे। मंगल उज्ज्वल गीतम, जय जय देव हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, आवाज आ रही है? हाँ जी। ओके, हरे कृष्णा। ओके, सो करते हैं गुरु अष्टक, और गुरु अष्टक करेंगे। ओके, ऋचा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। संसारदा नललिदलोका, प्राणाय कारुण्य घना घनात्वं, प्राप्तस्य कल्याण गुणार्वस्य, वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। महाप्रभो कीर्तनृत्य गीत, पादत्रमाद्यान् मनसोरसेन, रोमाञ्चकं पाशुतरङ्गभाजो, वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। श्रीविग्रहाराधननित्यनाना, शृङ्गारतन्मन्दिरमार्जनादो, युक्तस्य भक्तांश्च युञ्जतोऽपि, वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। चतुर्विधा श्रीभगवत्प्रसाद, स्वादनदेतान् कृत्वैव तृप्तिं भजता सदैव, वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। श्रीराधिका माधवयोरपार, माधुर्यलीला गुणरूपनाम्ना, प्रतीक्षणा स्वादनलोलुपस्य, वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। निकुञ्जयूनो रतिकेलिसेद्यै,
न्यायालिभिर्योक्तिरपेक्षणीया तत्रादिदाक्ष्याद् अतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् साक्षाद्धरित्वेन समस्तशास्त्रै उक्तस्तथा भावयत एव साध्भिः किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् श्रीचरणरविन्दम् जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सो रेगुलरली डिस्कनेक्ट हो रहा है, जबकि नेटवर्क डाउन नहीं हो रहा है। सो एक काम करता हूँ, मैं रीस्टार्ट भी कर देता हूँ। अगर फिर भी दिक्कत होता है तो मैं मोबाइल से कनेक्ट करूंगा स्क्रीन शेयर करने के लिए। कोई तैयार है? ओके, स्टार्ट कीजिए प्रेयर और मैं रीबूट करता हूँ पूरा सिस्टम। ओके, यस, प्रेयर कौन करेगा? आश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स अद्वैतं स अवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। ॐ अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। हाँ बिल्कुल, शेयर को करना ही होगा, क्योंकि अगर मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो ग्लिच बहुत आएगा, ग्लिच आएगा। तो आवाज लैपटॉप पे देख रहा हूँ कि ग्लिच आ रहा है, तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा कष्ट। सो बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, मैं कुछ कर नहीं सकता। तो चलिए समझने का प्रयास जारी करें। और कल हम लोग एक बात जान रहे थे कि कोई मूर्ख है परंतु गुरु के प्रति समर्पित है, और दूसरा कोई बहुत ज्यादा समझदार है, दूसरा कोई बहुत ज्ञानी। तो ज्ञानी का तो पता नहीं, परंतु ये मूर्ख जो कि सही गुरु के प्रति समर्पित हो, उसके भगवत धाम जाने का कोई संशय नहीं रहेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। आज भी अभी किन्हीं डिवोटी से भी 1.5 घंटे 2 घंटे बात हुई, एंड सेम रियलाइजेशन, उनसे भी सेम बात ही समझ में आ रही है कि हम मूर्ख हो सकते हैं परंतु सही के प्रति समर्पित होना। अब यहाँ पे 2 गलतियां हो जाती है, गुरु सही नहीं है और दूसरा हम समर्पित नहीं। गुरु सही नहीं है, ये बड़ा कष्टदायक स्थिति होता है। क्योंकि देखिए क्या है, फिर से वही बात, सपोज करें कोई मूर्खी है, ठीक है, कोई पूर्ण ज्ञानी तो हो नहीं सकता, सब कुछ जान गया, ऐसी स्थिति तो किसी की होगी नहीं। तो होगा कोई थोड़ा जानता हो या थोड़ा ज्यादा जानता हो, पूर्ण रूप से सब कुछ जानता है ऐसा तो नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में ये पूर्ण पता ही नहीं है, अधूरा पता है। और कोई एक गलत के प्रति समर्पण कर, तो कुछ कुछ भक्ति के गुण देखता है, समर्पण कर दिया। और अब क्योंकि वो एक शिष्य है, वो ये कहता है कि जो गुरु कहे वही सत्य, जो गुरु कहे वही धर्म, जो गुरु कहे वही सब कुछ, जो गुरु कहे वही सब कुछ। तो ये एक्चुअली में गलत नहीं है, फिर तो गुरु ही संपूर्ण है ना, फिर तो गुरु ही संपूर्ण है। गुरु ही सब कुछ है। एक बार जब गुरु के प्रति समर्पण कर दे तो गुरु ही सब कुछ है। इस स्थिति में भक्ति कर पाना अत्यंत असंभव हो जाता है। मूर्ख के प्रति समर्पण करने से क्या होगा कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और बाकी लोग ठगाए जाएंगे। ऐसे कोई डिवोटी मिले जो बहुत लोगों को ठगाते हुए खुद प्रत्यक्ष देखे। मेरा कोई हृदय नहीं था ऐसे किसी भक्त से मिलने का, जाने का, परंतु भगवान है ना ऐसी ऐसी व्यवस्था बनाते हैं, आप कहाँ पे क्या कल्पना कर ले और सारे कल्पना से परे क्या कर दे। राधा रानी महारानी कृष्ण ऐसी व्यवस्था बनाती है, श्रील प्रभुपाद ऐसी व्यवस्था बनाती है। तो फिर से वही बात बोल रहा हूँ, आप लोग बहुत फॉर्चुनेट है, कृपया करके सही मार्ग को स्वीकार कर लीजिए। क्योंकि अभी मेरी बात हो रही थी कि अगर
श्रील प्रभुपाद की कई बातों को नहीं माने और किसी झूठे को गुरु स्वीकार कर ले तो निश्चित ही वो संघर्ष करेगा। जो भी ऐसा करता हो निश्चित संघर्ष करेगा, निश्चित संघर्ष करेगा। तो स्थिति यही है कि सब कोई संघर्ष ही कर, और ठीक है। दर्द इसी बात का होता है कि क्योंकि वो जानते ही नहीं है सही क्या है। अब उनकी मूर्खता के लिए क्या डांटे, उनकी मूर्खता के लिए क्या बोले। अगर कोई मूर्ख है तो भक्ति ना करे, ये नहीं होना चाहिए। दर्द बस इसी बात का, पीड़ा किस लिए, प्रचार किस लिए होना चाहिए, बस इसीलिए। कोई मूर्ख है, ठीक है, ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है भक्ति करने के लिए कि कोई मूर्ख है तो भक्ति नहीं कर सकता। नहीं, ये नहीं है। परंतु मूर्खता के कारण किसी गलत व्यक्ति का संग ले लिया, अब तो विनाश कर दिया। कोई मूर्ख तो हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मूर्ख मतलब भौतिक रूप से मूर्ख, भौतिक रूप से अज्ञानी, और क्या उसको क्या ठेठ या ऐसे शब्दों में बोले, कोई अंगूठा छाप व्यक्ति। अंगूठा छाप मतलब समझ आता है? पहले क्या होता था, पहले, आजकल तो लोगों को अंगूठा छाप पता भी नहीं। पहले क्या होता था कि पहले लोग जब कुछ काम करने जाते थे ना तो उनसे साइन करवाया जाता था। अब साइन तो करने आता नहीं था, तो अंगूठे पे स्याही लगाई जाती थी और अंगूठा निशान ले दिया जाता। यही होता था अंगूठा छाप। तो कोई अंगूठा छाप व्यक्ति भी क्यों ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भक्ति करने, एक बार अब हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अभी क्लियर आ रही है? हरे कृष्णा। यस, ओके ओके। हाँ, थोड़ा नेटवर्क का इशू है, आप लोग बताते रहिए, ठीक है, बताते रहिए। अगर कोई इशू होता है तो मैं कोशिश करूंगा उसको ठीक करने का, जितना कर पाऊंगा। तो यही है, मूर्खता के कारण डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं होना चाहिए। मूर्खता मतलब अज्ञानता, भौतिक रूप से अज्ञानता। अब देखिए, दो प्रकार का ज्ञान होता है। एक अज्ञानता है कि हमको नहीं पता है कि कृष्णा का कितना ऑप्युलेंस है, ये अज्ञानता है, एक साइड का अज्ञानता। और दूसरे साइड का अज्ञानता क्या है, हमको पता नहीं है कृष्णा भगवान है। अगर अज्ञानता ये है कि आपको पता नहीं है भगवान कौन है, तो फिर आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, थोड़ा पहले रुक जाएंगे, थोड़ा और पहले रुक जाएंगे, जैसा स्थिति रहे। ब्रह्मन परमात्मा, या फिर और मूर्ख हो गए तो देवी देवता तक ही रुक जाएंगे, है ना? आपको पता ही नहीं है कृष्णा कौन, तब आपको कोई नहीं बचा सकता। परंतु एक बार पता चल गया कृष्णा कौन, एक बार पता चल गया गुरु कौन, उसके बाद ये डिस्क्वालिफिकेशन कि हमको कृष्णा के बारे में बहुत सारा पास्ट टाइम नहीं पता है तो हम भक्ति नहीं कर सकते, एकदम गलत है, एकदम गलत है। आपको हो सकता है कृष्णा का मात्र एक पास्ट नहीं पता, मात्र एक, और आप कृष्णा के थॉट्स में बस डूबे हुए हैं, बस वही एक पास्ट टाइम को लेकर के आप कृष्णा के थॉट्स में डूबे हुए।
हमको पता होना चाहिए गुरु कौन, हमको पता होना चाहिए कृष्ण कौन, भगवान कौन। बाकी बहुत सारा कुछ डिस्क्वालिफिकेशन है, वो सब आपको रोक नहीं सकता। सही गुरु को स्वीकारिए, सही भगवान को सही रूप में स्वीकारिए। लोग मालूम है क्या करते हैं, लोग बहुत ही सरलता से ये करते हैं कि चलो ये रास्ते में हम ठोकर खा गए, अब क्या करें, अब हम रास्ते ही छोड़ देते हैं। हो सकता है थोड़ा सा उबड़ खाबड़ रोड, और फिर वो लक्ष्य तक ले जा रहा हो। थोड़ा सा कष्ट आ रहा हो, उसके बाद सफलता तक पहुंचा रहा हो, क्योंकि थोड़ा सा कष्ट हो रहा है, हम उस रास्ते को छोड़ दें, ये गलत। ये गलत। भक्ति दृढ़ता से, शुद्धता से कर पाना आसान काम नहीं है। परंतु जिसमें दृढ़ता नहीं है, जिसमें शुद्धता नहीं है, मेरी गारंटी कि वो असफल जरूर होंगे। दृढ़ता नहीं है ना, शुद्धता नहीं है ना, मेरी गारंटी है वो असफल जरूर होंगे। शास्त्रों की गारंटी। तो सफलता हमारे हाथ, शुद्धता मेंटेन करना हमारे हाथ। कृपया करके सबको शुद्धता मेंटेन करें, दृढ़ता रखें और जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो। चलिए इसी रिक्वेस्ट के साथ कंटिन्यू करते हैं। अश्लीषा माता जी ने स्क्रीन शेयर कर दिया, और इस जिंदगी को रीड करना, और बाई एनी चांस अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है मेरा तो मैं फिर से कनेक्ट करूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बट हाँ, नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, मैं फिर से लैपटॉप से कनेक्ट करने का कोशिश करता हूँ। ओके, रीड कौन करेंगे? वेदिका माता जी आप स्टार्ट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। यद्यपि तुम नित्य ही हरी घास चरती हो, किंतु तुम हमारे उपयोग के लिए दूध नहीं प्रदान करती, चूंकि तुम जानबूझकर अपराध कर रही हो। अतः तुम्हारे द्वारा गाय का रूप धारण करने के कारण तुम्हें दंड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता। तात्पर्य: गाय चरागाह की हरी हरी घास चरती है और पर्याप्त मात्रा में दूध प्रदान करती है। यज्ञ इसलिए किए जाते हैं कि वे प्रचुर बादल बने और पृथ्वी पर वर्षा करें। पयः शब्द से दूध तथा जल दोनों ही अर्थ ग्रहण होते हैं। देवता के रूप में पृथ्वी अपना यज्ञ भाग तो ग्रहण करती थी, अर्थात हरी हरी घास चरती थी, किंतु बदले में वह प्रचुर अन्न नहीं उत्पन्न कर रही थी, अर्थात वह पर्याप्त मात्रा में दूध प्रदान नहीं कर रही थी। अतः पृथु महाराज का उसे उसके अपराध के लिए दंडित करने की धमकी देना उचित था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए क्या है, हम सबको ही बाध्य हैं, सबको ही बाध्य है। हम लोग है ना सोचते हैं इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता बहुत अच्छा साउंड करता है ना, और हम लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं। परंतु स्वतंत्र कोई नहीं है। इंडिपेंडेंस किसी को नहीं है। आवाज क्लियर है? ब्रेक तो नहीं हो रही? हरे कृष्णा। क्लियर है? यस, ओके।
सो वो क्या होता है ना, फोन में है ना, वो फोकस करना पड़ जाता है। देखिए मेरा कैसा होता है ना, मेरी आंखें तो फोकस कर नहीं पाती है, तो फोन में तो इतना सा स्क्रीन होता है, तो इतना सा स्क्रीन पे देखना पड़ जाता है। अब देखना पड़ जाता है ना, तो कंसंट्रेशन फिर इधर-उधर होता है। लैपटॉप का स्क्रीन बड़ा होता है, तो फोकस नहीं करता है, मालूम है बड़ा सा स्क्रीन है। तो स्थिति कैसी है? हम सब कोई बाध्य हैं अपना निर्धारित कर्तव्य करने के लिए, और अगर नहीं करेंगे तो उसका परिणाम झेलना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। हम ये नहीं बोल सकते कि हम अपना निर्धारित कर्तव्य नहीं करेंगे और उसके बाद जो होता है वो भगवान भगवान जानते हैं। हम ये नहीं बोल सकते। अक्सर लोग क्या करते हैं, अक्सर लोग बोलते हैं कि भक्ति करने के बारे में पूछिएगा ना, तो भगवान चाहेंगे तो भक्ति करवा लेंगे। ये नहीं होता। भगवान चाहते हैं तो भक्ति नहीं करवाते। हम अपनी स्वतंत्र इच्छा त्यागते हैं तो भक्ति करते हैं। प्लीज समझिए, भगवान ने हम सभी को स्वतंत्र इच्छा दी है। इस स्वतंत्र इच्छा का कृष्णा के विरुद्ध करना, इस स्वतंत्र इच्छा का उपयोग उपयोग कृष्णा के विरुद्ध करना, यही हमको भक्ति से दूर ले जाता है, सत्य से दूर ले जाता है, यही दूर ले जाता है। जब हम अपनी स्वतंत्र इच्छा को त्याग देते हैं, प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब हम अपनी स्वतंत्र इच्छा को त्याग देते हैं, तिरस्कृत कर देते हैं, हम अस्वीकार कर देते हैं, हमको नहीं चाहिए स्वतंत्र इच्छा, अब हम सत्य के निकट चले जाते हैं, प्रेम के निकट चले जाते हैं, भगवान के निकट चले जाते हैं और रियलिटी के निकट चले जाते हैं। ये जो स्वतंत्र इच्छा हमको मिली हुई है ना, इसी कारण हम सारा अपराध करते हैं। और गुरु कौन होते हैं? गुरु वो होते हैं जो बोलते हैं स्वतंत्र इच्छा लाओ, दो तुम हमको दो, तुम्हारे जेब में है, लाओ दो, इधर रखेंगे, हाँ मेरे जेब में, अब बताओ क्या करोगे? ये करोगे, नहीं कर सकते हो, वो करोगे, नहीं कर सकते हो, ये करोगे, नहीं कर सकते हो। तो हमें स्वतंत्र इच्छा हमारी समाप्त हो जाएगी। हम अपनी स्वतंत्र इच्छा, स्वेच्छा गुरु के चरणों में डाल दें। गुरु यही होते हैं, गुरु का दायित्व यही होता है। गुरु का दायित्व ये नहीं होता कि हमारा कुछ अपना कुछ एजेंडा है, अपना पर्पस है, अपना ध्येय है, अपना लक्ष्य है, हैं? गुरु ये नहीं होता। गुरु का लक्ष्य यही होता है, और इसीलिए बोलते हैं गुरु का चुनाव करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। गुरु वही होता है जिसका लक्ष्य यही हो कि कृष्णा का हित देखा जाए, भगवान का हित देखा जाए, भक्तों का हित देखा जाए। गुरु इस बात को समझते हैं, स्वीकारते हैं और सभी को बताते हैं कि देखो तुम जो हो ना, वो भगवान के अंश हो, और तुम खुश तो भगवान के पास ही रहोगे।
गुरु के पास जाकर के बोलिए कि हम भौतिकता में आनंद लेना चाहते हैं, और कोई सच्चा गुरु होगा तो थप्पड़ मारेगा, है? आजकल देखते हैं बहुत लोग है ना, बहुत लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, थोड़ा तो स्वतंत्र इच्छा होता है, थोड़ा तो इंद्रिय तृप्ति करो तो चलता है, थोड़ा तो ये भी चलता है, थोड़ा थोड़ा चलता है। अरे थोड़ा थोड़ा क्या चलता है? हम सभी को यथासंभव गंदगी, मलिनता, बुराई कम से कम करनी चाहिए, और अगर संभव हो तो समाप्त कर देना चाहिए। परंतु जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक भगवत धाम तो नहीं जाएंगे। अब कोई सपोज करे कोई तमोगुणी है, उससे बोले मलिनता समाप्त कर दो, बोलेगा भक्ति समाप्त कर दो जी, मलिनता हमसे नहीं छूटती। कोई तमोगुण में स्थित व्यक्ति हो, पल भर में उससे बुराई समाप्त करने बोले, शुद्ध भक्तों के संग में आए तो पल भर में बुराई समाप्त कर सकते, ऐसा नहीं है नहीं कर सकता, परंतु उसके लिए स्वाभाविक नहीं है, उसके लिए बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। ठीक है, ये हाँ, तो अच्छा तो यही है कि सब कोई अत्यधिक मलिनता को शीघ्र समाप्त करे। परंतु वो भी करना है ना, हमारे लिए संभव नहीं होता, क्योंकि हम में कहाँ श्रद्धा है। अगर श्रद्धा होती तो हम भगवत धाम नहीं रहते। तो जिनमें श्रद्धा है उनकी बात मान लीजिए। मैं ये एग्जांपल बहुत बार दिया हूं, फिर से दे रहा हूं। अगर सपोज करें एक गाड़ी दिल्ली से वृंदावन जा रही है, आपको वृंदावन जाना है, तो दो तरीके हैं। अब वृंदावन जाना उसका दो तरीका है, या तो अपना कोई साधन लेकर के, कोई वाहन लेकर के, कुछ भी एक संसाधन बना ले, उससे आप वृंदावन जा सकते हैं, या जो गाड़ी जा रही है उसी में बैठ जाइए, जगह है उसी में बैठ जाइए, अभी वृंदावन पहुंच जाइए। तो जो भक्ति करा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, शुद्धता है, उन्हीं के साथ हो लीजिए, देखिए आप भी शुद्ध हो जाएंगे। आप भी शुद्ध हो जाएंगे, है ना? बड़ा आसान है जीवन में शुद्धता लाना, मुश्किल नहीं, आसान। ठीक है, इनफैक्ट हम लोगों के लिए सबसे आसान कर दिया गया, क्योंकि कुछ भी नहीं कर पाते ना, तो चलो एक सही गुरु को पकड़ लो और जो वो बोलते हैं उस अनुसार चल। और जब मैं ये सारी बात बोल रहा हूं, मैं हर बार ये बात बताता हूं, फिर से जानिए, मैं गारंटी ले रहा हूं श्रील प्रभुपाद परफेक्ट है। आपको श्रील प्रभुपाद की कोई भी कही गई, कहीं से भी कोई भी बात कहीं भी गड़बड़ लगती है, देखिए मैं वो यहाँ पे स्टार मार्क लगा के नीचे एक और ऐड कर देता हूँ। कुछ कुछ लोग होंगे उनको श्रील प्रभुपाद की कही गई कुछ कुछ बातें आपत्तिजनक लगेंगी, क्यों? क्योंकि उनकी समझदारी नहीं है, क्यों? क्योंकि उनमें शुद्धता नहीं है। जैसे कृष्णा, या फिर छोड़िए कृष्णा का नहीं नाम लेते, जैसे श्रील प्रभुपाद का किसी को रास्कल बोल देना, है ना, नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप में उतनी समझदारी है नहीं। ठीक है, आइए पूछ लीजिए, वो भी बात सही बोली गई है, वो भी बात सही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, हाँ ठीक है, इट्स ओके, आपको नहीं आ रहा। तो बात ऐसा है कि हम सबको अपना निर्धारित कर्तव्य करना ही होगा।
कोई चाहे तो भी और ना चाहे तो भी करना ही होगा। हम एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते, हम बहानेबाजी नहीं कर सकते कि हम अपना निर्धारित कर्तव्य नहीं करेंगे। हम ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते, ये विकल्प किसी के पास नहीं। कुछ लोग सोचते हैं नहीं करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो उसका फल भोगना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो उसका फल भोगना पड़ेगा। जैसे अगर आप बीमार हैं, मैं बोल रहा हूं आपके पास विकल्प ही नहीं है, आपको दवाई लेनी होगी, बोले नहीं लेंगे, नहीं लेंगे तो फिर भोगिए, फिर और बीमार हो जाइएगा। तो किसी के पास ऐसा स्वतंत्र इच्छा नहीं है कि वो अपना निर्धारित कर्तव्य करे कि ना करे। हम लोग ऐसा सोच लेते हैं। किसी के पास स्वतंत्र इच्छा ये भी नहीं है कि भक्ति करे कि ना करे, नहीं है। हम लोग सोचते हैं ना हमारे पास स्वतंत्र इच्छा, हम भक्ति करें कि नहीं करें। क्लास में भी बहुत बार इस प्रकार की बातें बोली गई, परंतु मालूम है क्या, ये स्वतंत्र इच्छा हम सोचते हैं कि हमारे पास है। अगर हम भक्ति ना करें तो उसका भोगना पड़ेगा, उसका हमको परिणाम भोगना पड़ेगा। आप खुद ही जानते हैं, आप लोगों ने खुद अनुभव किया हुआ। जब भी आप भक्ति नहीं करते रहते हैं, भक्तों की वाणी, कृष्णा की वाणी नहीं सुनते रहते, पाप कर्म और करते हैं कि नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ गलत काम कर देते हैं ना, कुछ ना कुछ गलती में फंस जाते हैं ना। यस नो? सही बात है। तो अब देखिए, ये तो भोगना पड़ेगा, विकल्प नहीं है। आप भक्ति करें या ना करें, ये दो विकल्प नहीं है, एक ही विकल्प है। कहां है स्वतंत्र इच्छा? हमको ऐसा लगता है स्वतंत्र इच्छा, देखिए ये जो स्वतंत्र इच्छा है ना, वो माया द्वारा जड़ित है। ये माया वाले जगत में आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास स्वतंत्र इच्छा है, कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं। आप भक्ति नहीं करेंगे तो आपको फल भोगना पड़ेगा। आप आज्ञा अनुसार नहीं चलेंगे, गुरु आज्ञा अनुसार नहीं चलेंगे, शुद्ध भक्तों के आज्ञा अनुसार नहीं चलेंगे, शुद्ध भक्तों के कहे अनुसार नहीं चलेंगे, शुद्ध भक्त आज्ञा नहीं देंगे, गुरु आज्ञा देंगे, कृष्णा के कहे अनुसार नहीं चलेंगे तो आपको भोगना पड़ेगा। और उसके जिम्मेदार आप हैं, उसके जिम्मेदार आप, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, कोई और नहीं, आप स्वयं। ठीक है, तो यहाँ पे पृथ्वी देवी के लिए बोला जा रहा है कि देखो, आपको जो यज्ञ का भाग दिया गया वो तो आपने स्वीकारा, परंतु आपको अन्न भी देना था, परंतु अन्न तो आपने दिया नहीं। आप समझिए, कृष्णा की ये व्यवस्था है कि सभी कोई अपने कर्तव्यों के लिए उत्तरदायी हैं और सभी को अपना निर्धारित कर्तव्य करना है। हम लोग ऐसा मूर्खता में समझ लेते हैं, हमारा मन है भक्ति करें या नहीं करें, हम भौतिक नशे में जाकर के नाचें हैं, भौतिक लोगों के साथ हम अपना समय बर्बाद करें, हमको ऐसा लगता है। बट ये करने के बाद क्या होगा, उसके बाद आपको रिपरकशन झेलना पड़ेगा, उसके बाद झेलना पड़ेगा। दवाई नहीं लीजिएगा, फिर देखिए क्या होता। बीमारी है, दवाई लीजिएगा ठीक हो जाएगा, है? बीमारी है, दवाई नहीं लीजिएगा, फिर झेलना पड़ेगा, झेलिए। सत्य तो यही है, अधिकाधिक लोग तो झेल नहीं चाहते, सत्य। अधिकाधिक लोग इस बीमारी वाली अवस्था से नहीं निकलना चाहते हैं, वो यहाँ पे झेलना चाहते हैं। ठीक है, तो वो यहीं पे रहना चाहते हैं, इस भौतिक जगत में रहना चाहते हैं, यहाँ पे आनंद लेंगे, झेलेंगे और संघर्ष करते रहेंगे।
परंतु भक्तों के हृदय से आपको, हमको, हम सभी को ये प्रयास करना चाहिए कि लोग संघर्ष ना करें। फिर से वही बात है जो क्लास के स्टार्टिंग में बोला, लोग मूर्ख हैं, वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, परंतु वो गलत जगह चले गए हैं। हाँ, गलत जगह जाने के बाद या गलत शरणागति होने के बाद अब उनको बस और बस कष्ट मिलेगा, परंतु वो अपनी मूर्खता, थोड़ी सी अगर कम मूर्खता लगाते और या फिर हम उनको उन मूर्खता से निकालने में हम उनकी मदद कर दें, सही बता दें, सही ये है, सत्य ये है, शुद्ध ये है, बस इतना समझ में आ जाए तो वो क्या होगा, वो कष्ट नहीं झेलेगा। अगर सपोज करें है कि आप, आप किसी रोड पे जा रहे हैं और आपको मालूम है रोड आगे से बंद है, 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर आगे जाइएगा तो रोड बंद है ना। अगर सपोज कीजिए आप किसी को जाते हुए देख रहे हैं कि उस रोड पे जा रहा है, आप चिल्ला करके बोले रोड आगे बंद है, यू टर्न ले लो, एक बात बताइए, आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता? अगर वो स्वीकार कर ले, आजकल तो लोग कैसे हो गए ना, लोग अड़ते बहुत ज्यादा है ना, लोग अस्वीकार बहुत ज्यादा करते हैं, लोग असत्य ही समझते हैं, किसी की मदद करने जाओ वो आपका अहित कर देता है। परंतु अगर सब कुछ सही है, सारे सतोगुणी गुण हैं, सब जगह सतोगुणी गुण है, और आपने क्या किया, आपने किसी का मदद कर दिया, या आगे 2 किलोमीटर बाद वो रोड बंद है, 5 किलोमीटर बाद वो रोड बंद है, यू टर्न ले लो, और वो स्वीकार कर लिया, तो आपको आनंद अनुभव होता है ना, आपको खुशी अनुभव होती है ना, है अनुभव होती है, यस होती है ना। वो क्यों होती है? क्योंकि आपने किसी को कष्ट होने से पहले ही बचा दिया। तो ठीक इसी तरीके से लोगों को कष्ट होने से पहले ही बचा लीजिए, आसान है, भगवान का रास्ता बताइए, शुद्ध भक्तों का रास्ता बताइए, बहुत आसान है ना। लोगों को ऐसा देखने से, दूर से देखने से कैसा लगेगा, अरे देखिए पृथ्वी देवी का अंत कैसे हो सकता है, परंतु अगर भगवान चाहे तो किसी का भी अंत पल भर में कर सकते, ठीक है। सबको ही अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाध्य है, उसको अपना कार्य करना ही पड़ेगा, है ना। तो हम लोग अपना संबंध कृष्णा से पुनर्जागृत करते भी क्यों? हम लोग अपना संबंध कृष्णा से पुनर्जागृत इसलिए करते हैं ताकि ये जो हम अलग अलग संबंध किसी व्यक्ति से हैं, हाँ, जैसे माता पिता भाई बहन चाचा चाची पत्नी बेटी, हर बार एक नया संबंध और हर थोड़े दिन में एक नया संबंध। आप याद कीजिए, पिछले साल जो संबंध थे इस साल संबंध थे बदल गए, उससे पिछले साल जो संबंध थे वो अलग थे। हर थोड़े दिन में एक नया संबंध, हर थोड़े दिन में एक नया स्थिति, और ठीक ऐसे ही होगा इस जीवन के बाद, अगले जीवन में जाएंगे तो सारा कुछ बदल जाएगा। तो हम शाश्वत संबंध समझ लें, ये संबंध वो संबंध नहीं, शाश्वत संबंध समझ लें, और फिर क्या होगा, फिर कष्टों से मुक्ति, फिर सारे कष्टों से मुक्ति। जब हम भगवान से अपना शाश्वत संबंध जान लें तो सारे कष्टों से मुक्ति हो जाएगी। ओके, यस, चलिए। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तुमने इस तरह अपनी बुद्धि गंवा दी है और मेरी आज्ञा के होते हुए भी
तुम जड़ी बूटियों तथा अन्नों के बीज नहीं दे रही हो, जिन्हें पूर्व काल में ब्रह्मा ने उत्पन्न किया था और जो तुम्हारे भीतर छिपे हुए हैं। तात्पर्य, इस ब्रह्मांड में लोगों की सृष्टि करते समय ब्रह्मा जी ने विविध अन्नों, जड़ी बूटियों, पौधों तथा वृक्षों के बीज भी उत्पन्न किए। जब बादल प्रचुर जल बरसाते हैं तो बीज उगकर फल, अन्न, शाक इत्यादि उत्पन्न करते हैं। प्रतु महाराज अपना उदाहरण देते हुए यह संकेत देते हैं कि जब भी अन्न का अभाव हो तो सरकार के अध्यक्ष को चाहिए कि वह देखे कि उत्पादन क्यों रुका हुआ है और उसे सुधारने के लिए क्या किया जाना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे पृथु महाराज बोल रहे हैं कि देखिए, मैंने तुमको निर्देश दिया, ठीक है, कि तुमको क्या क्या करना है, और तुमको वो शक्ति भी दी जिस शक्ति से तुम अन्न, बीज, जड़ी बूटी सब कुछ प्रदान कर सकती थी, सभी का सेवा कर सकती थी। पर तुम क्या कर रही हो? तुम नहीं उत्पादन कर रही हो। प्लीज समझिए, कृष्ण सभी का भरण पोषण, सभी का रक्षा करते हैं। अब अगर कोई कंप्लेन करने लगे ना कि देखिए प्रभु जी, रोड पे वो जो कुत्ता जा रहा है ना, वो भूखा है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है। लोग कुत्ते की सेवा करते हैं ना, हैं? मूर्ख हैं, मूर्ख हैं। गिलहरी की भी सेवा कीजिए, हैं? चिड़िया की भी सेवा कीजिए। नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हम स्वतंत्र आंखों से देखते हैं कि देखिए उस जीव की हम सेवा कर रहे हैं, कितना अच्छा बात। भगवान सभी का भरण पोषण पहले से ही निर्धारित किए हुए हैं और सारे देवी देवताओं को ये निर्देश इस प्रकार से उच्च स्थिति से सभी का भरण पोषण अच्छे से। अब अगर देवी देवता नहीं स्वीकारते तो उनको भी पनिशमेंट मिलता, उनको भी सजा मिलती। ये गलती किसकी? ये गलती किसकी? ये गलती स्वयं देवी देवताओं की, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। ऐसा नहीं हो सकता कि देवी देवता बोले कि भगवान ने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, हमारा मन करेगा तो हम अन्न उगाएंगे, हमारा मन करेगा तो नहीं उगाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते। देवी देवताओं में ये स्वतंत्रता नहीं है। देवी देवताओं में ये स्वतंत्रता भी नहीं है कि कोई अगर यज्ञ अनुष्ठान किया देवी देवता के लिए, तो देवी देवता चाहे तो आशीर्वाद दें या ना दें। नहीं, उनको कृपा करनी होती है। हाँ, उनकी ये कृपा बिल्कुल होती है कि कोई अपराध भी, अपराध युक्त कोई भक्ति करे तो उसको भी स्वीकार कर ले, ये कृपा उनकी। परंतु एक दृढ़ता से, शुद्धता से, विधि अनुसार, वैधि, कोई देवी देवता की उपासना करे, भक्ति करे, तो देवी देवता बाध्य होते हैं फल प्रदान करने। वहां पे कोई स्वतंत्रता नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे पृथ्वी देवी को भी देना चाहिए था, नहीं दी। सो पृथु महाराज बता रहे, देखो ये तो अपराध किया तुमने, है ना। ओके, राघव प्रभु जी, हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो बहुत क्लियरली बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, एकदम क्लियरली नोट कर सकते हैं। जिस कालखंड ही नहीं, समझ में आ गया? कैसे भी अलाउड नहीं है, किसी भी तरीके से अलाउड नहीं है। ओके, देखिए समझिए, जिस प्रकार से हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। एक मिनट। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? ओके, ओके, इट्स ओके। पता नहीं कुछ लोग इसलिए डिस्कनेक्ट हो गए क्या कि मेरी आवाज नहीं आ रही? सॉरी, आई एम रियली सॉरी देन। ओके, ये फिर में भी उनका भी नेटवर्क खराब चल। तो स्थिति कैसी है आज के दिन में? चाहे कोई भी स्थिति हो, गायों की हत्या करना अलाउड ही नहीं है। आप ये समझ लीजिए, आपके जीवन काल में गायों की हत्या करना अलाउड ही नहीं। आपके जीवन काल में गायों की हत्या करना अलाउड नहीं। समझ आ गया? भगवान इस प्रकार की स्थिति बनाए हुए हैं कि सभी जीवों का भरण पोषण कर, सभी का जीवन भरण पोषण अच्छे से कर। अधिकाधिक लोग, जब भगवान भरण पोषण भी कर रहे हैं तो अधिकाधिक लोग क्या कर रहे हैं? वो नई नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं। भगवान ने व्यवस्था बना दी है, पर नहीं, हमको तो कुछ अलग करना है, डिफरेंट करना है, हमको तो कुछ डिफरेंट करना है। अब इस स्थिति में कोई खुश रह सकता? भगवान आपके लिए सब कुछ कर दिए हैं, पर हमको तो अलग रहना है, अलग करना है। इस स्थिति में कोई खुश नहीं रह सकता, और यही दुखों का कारण। एक नई व्यवस्था बनानी है, हमको तो गाय को भी काट करके खाना है। हमको मांस खाना है। ये बिल्कुल अलाउड नहीं। मांस खाना क्षत्रियों को अलाउड किया गया था, और वो भी इसलिए क्योंकि युद्ध क्षेत्र में जाएंगे। अब युद्ध क्षेत्र में जाएंगे तो कहीं जंगल में रहेंगे, जंगल में रहेंगे, फल नहीं कुछ खाने को मिला, उनको युद्ध तो करना है। अब युद्ध करना है, फल खाने को नहीं मिला तो क्या खाएंगे? फिर मांस खाइए। जीना तो है ना, किसी तरीके से जीना तो है ना, सरवाइव तो करना है, उसलिए अलाउड किया गया। ऐसे किसी को भी मांस खाना भी अलाउड नहीं। क्यों खाइएगा मांस? खाने के लिए पर्याप्त भोजन है। आप लोगों ने सुना हो, पता नहीं सुना नहीं सुना, कि एक कंट्री है, और मुझे ये सब देखना पड़ता था कि आप लोगों को अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे। एक कंट्री है जहाँ पे एक बहुत क्या जीव हत्या को बताया गया कि आप जीव हत्या कर दो, कोई एक जीव है उसका हत्या करो और उसका मांस खाओ,
क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा मरी सूखा पड़ रहा था, है ना, सूखा पड़ रहा था, तो जीव हत्या कर दी। अभी की बात है, 5-7 दिन 10 दिन। जीव हत्या को सरकार बोलती है करो, मारो और खाओ, क्योंकि कुछ भी नहीं मिलता। एक तरफ से ये सिद्धांत सही है, जब कुछ भी नहीं मिल रहा है, अभाव है, अब कुछ नहीं है, फिर खा लो। परंतु जितना मुझे पता चला है, और ये सारी खबरें झूठी वूटी भी होती है, तो जरूरी नहीं है कि वो सत्य ही हो। और देखिए, सत्य से ज्यादा सरोकार नहीं है। आपको क्या हार्ट ऑफ इशू समझ में आना चाहिए, हृदय समझ में आना चाहिए। ठीक। तो जितना पता चला है, हुआ क्या कि किन्हीं को पता चल गया कि देखिए इस प्रकार से सरकार ने अलाउ कर दिया, तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने बोला कि हम अन्न पहुंचा देंगे, तुम जीवों को मत मारो। कुछ कुछ देश सपोर्ट में आ गए कि आप लोग जीवों को मत मारो। बोलिए ना, हाँ आ रही है, आ रही है ना, आ रही है ना, अब आ रही है, आ रही है अब। हाँ, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, ओके। सो मैं एक एग्जांपल दे रहा था, और मैंने उतना चेक नहीं किया, ऑथेंटिसिटी चेक नहीं की। तो ऑथेंटिसिटी से ज्यादा हृदय इंपॉर्टेंट है, उसलिए आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक जगह कहीं पे बहुत ज्यादा सूखा पड़ रहा है एक देश में, तो वहां पे जीवों की हत्या अलाउ कर दी गई कि जाओ जीवों को काटो, खा जाओ। परंतु जब बाकियों को पता चला, तो वो बोले कि जीवों को मत मारो, हम लोग अन्न प्रदान कर देंगे, हम लोग अन्न प्रदान कर देंगे। ठीक है, तो लोग अन्न प्रदान करने के लिए तैयार हो गए। तो ठीक ऐसी स्थिति है, कहीं पे अगर सूखा भी पड़ जाए ना, तो भगवान ने प्रचुर मात्रा में पूरे विश्व में प्रदान किया है, बहुत ज्यादा प्रदान किया है। और आजकल तो देखिए भगवान ने कैसी टेक्नोलॉजी प्रदान कर दी है कि ग्रीन हाउस में बनता है वो, तो मतलब कितना भी बन सकता है, कितना भी प्रोडक्शन हो सकता है। आप उस प्रोडक्शन का बस लेवल बढ़ा दीजिए, मतलब इट्स लाइक मशीन। 2 यूनिट कर दो डबल उग जाएगा, 3 यूनिट कर दो ट्रिपल उग जाएगा। तो भगवान ने तो ऐसी व्यवस्था बना दी है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि जीवों की हत्या हो रही है, तो कोई भी शांति रह सकती है क्या? शांति रह सकती है? कोई भी संपन्नता रहेगी? हाँ, किसी भी जीव की हत्या करके समाज खुश रहेगा क्या? हम्म? तो इस प्रकार के समाज में रहते हैं जहाँ पे जीवों की हत्या होती है, तो ये नर्क है। मेरा एक रिक्वेस्ट और है, हायर स्टैंडर्ड, धीरे धीरे हायर स्टैंडर्ड पे जाते जाइए। जितने ऊंचे स्टैंडर्ड को फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात। तो जो लोग शुद्धता से सारा पालन करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन, सभी के लिए नहीं। जो लोग शुद्धता से पालन करना चाहते हो,
आप कृपया जीवन में कहीं पे भी जहां पे नॉनवेज बनता हो, हाँ, वहां पे भोजन भी ना करें, ठीक है? वहां पे कुछ नहीं, जैसे सपोज करें, क्या होता है, हम लोग बहुत जगह घूमने जाते हैं ना, कोई कोई रेस्टोरेंट दिख जाता है, सोचते हैं चलो रुक जाते हैं यहीं पे और खाते हैं कुछ, जहाँ पे भी नॉनवेज मिलता हो, ठीक है? ऐसे ऐसे जगह जा करके, एक्चुअली में बाहर का खाना तो ऐसे भी नहीं खाना चाहिए, परंतु फिर भी खाने का बहुत लोग होते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते, तो कम से कम ऐसी जगह जा करके कुछ खाएं, ठीक है? धीरे धीरे ऐसा मापदंड अपनाने लगिए, प्लीज समझिए। जिस प्रकार से आज बूचड़ खाने चल रहे हैं, जिस प्रकार से आज जीवों को कष्ट दिया जा रहा है, ये बहुत दुखदाई है। श्रील प्रभुपाद के एक शब्द है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं निकाल के बताता हूँ। श्रील प्रभुपाद उसमें बोलते हैं, मैं एग्जैक्ट वर्बटिम कोट करूंगा, पर श्रील प्रभुपाद उसमें एक बात बोलते हैं कि तुम लोग बहुत एक्सपर्ट हो गए, ठीक है? हाँ, और मतलब वो सरकास्टिकली बोलते हैं, आई थिंक आप लोगों को कभी तो पता है। तो श्रील प्रभुपाद उसमें बोलते हैं, लेट मी कोट, ओके, नहीं यहाँ पे नहीं है, यहीं पे, ओके, हाँ, श्रील प्रभुपाद सरकाज़म में बोल रहे हैं, सरकास्टिकली बोल रहे हैं क्या, दीज वेस्टर्न डिसाइपल्स, ये जो पाश्चात्य जगत वाले शिष्य हैं, दे आर सो क्रिएटिव, बहुत ही अनोखे लोग हैं ये सब। श्रील प्रभुपाद एक बार क्रिटिसाइज इनको इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमेशा चेंज कर देते हैं, तो बोलते हैं आप हमेशा चेंज करते हो, हमेशा बदलाव कर देते हो, इम्प्रूवमेंट के नाम पे, चेंज के नाम पे, जो गुरु ने बताया उसको बदल देते हो, गुरु का गुरु बन जाते हो। एक बार कभी ऐसा भी डांटा है, यहाँ पे क्या डांट रहे हैं, these western disciples they have become so creative, कितना क्रिएटिव हो गए। नेक्स्ट दे विल बी आस्किंग मी, आगे वो मेरे से ये पूछेंगे, इफ दे कैन किल काउस टू मेक मृदंगा, तो आगे मेरे से यही पूछने वाले हैं कि हम क्या काऊ को, गाय को मार दें मृदंग बनाने के लिए, क्योंकि मृदंग तो हमको चाहिए, गाय को मार करके मृदंग बनाए। स्थिति ऐसी होती, बताया नहीं, अभी आपको बता रहा हूँ। मृदंग कभी भी होता है ना, वो गाय का जो स्किन होता है उसका, और पता नहीं, ठीक है, मृदंग अलाउड है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भौतिक जगत है ना, जहाँ पे गंदगियां आ जाती है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मृदंग का उपयोग भी एकदम ठीक नहीं है, ठीक है? क्योंकि बाकी लोग तो कमर्शियली उसको देखेंगे ना, बाकी तो उनको कमर्शियल आंखों से देखेंगे, बाकी तो उनको शुद्धता के स्तर पे देखना ही नहीं, है ना? होता यही है, देखिए क्या है कि जैसे गाय, बहुत सारी गाय होती हैं, तो कोई ना कोई गाय तो शरीर त्यागेगी भी। अब जब शरीर त्यागेगी तो उसका खाल भी कृष्णा की सेवा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। लक्ष्य ये होता है, उनका खाल भी कृष्णा सेवा के लिए इस्तेमाल होना है। परंतु क्या कहें, आजकल तो ऐसे ही होता है कि कृष्णा सेवा के लिए तो इस्तेमाल नहीं, अपना कमर्शियल एक्टिविटी समझ लेते हैं, इतना मृदंग बेचेंगे तो इतना कमाएंगे, गाय को मारेंगे तो इतना इतना पैसा देना पड़ेगा, प्रॉफिट हुआ, कितना, 30%, हाँ चलो काटते हैं, गाय को मारते हैं। सो आजकल का समाज इस प्रकार का हो गया,
और गाय को मार करके कभी कोई प्रसन्न नहीं रह सकता। मैं बात नोट कर ली, गाय को मार करके कभी कोई प्रसन्न नहीं रह सकता। भक्तों के लिए उच्चतम मापदंड यही है। ये तो ठीक है, क्षत्रिय है, अगर सपोज करें क्षत्रिय फंस गया तो, परंतु हमारे लिए उच्चतम मापदंड, अगर कोई भक्त है या भक्त होने का प्रयास कर रहा है, उनके लिए उच्चतम मापदंड यही है, चाहे वो भूखा मर जाए, भूखा मर जाए, परंतु अगर वो भक्त है, गाय को अहित भी कर दे, गाय का थोड़ा अहित भी कर दे, ऐसे कर दे जैसे गाय का कुछ बुरा हो, वो कभी खुश नहीं रह सकता, कभी खुश नहीं रह सकता। मारना तो बहुत दूर की बात, मारना तो बहुत दूर की बात, थोड़ा सा कुछ अहित कर दे, वो कभी खुश नहीं रहता। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हो तो दे सकते हैं। वैष्णव प्रणाम मंत्र कौन करेंगे? हरे कृष्ण। ओके, मुस्कान माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नम छोटे वैष्णव जी, जय जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण प्रसाद की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम के पढ़ने के तत्व की जय 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 कृष्ण की जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे जय कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस, जिन किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हैं, प्लीज प्लीज पूछिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, कोई भी जिज्ञासा, किन्हीं को कुछ पूछना। हरे कृष्ण, कोई जिज्ञासा, कुछ भी पूछना। हरे कृष्ण, कोई भी जिज्ञासा। हरे कृष्णा गुरु जी, इज देयर डिफरेंस बिटवीन मुक्ति एंड भगवत प्राप्ति? हाँ बिल्कुल, आपको यही नहीं पता तो फिर बड़ा दिक्कत है। मुक्ति मतलब, देखिए, 4 प्रकार के कष्ट हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म होता है, मृत्यु हो गई, बुढ़ापा आएगा, और रोग, रोग ग्रसित सब रहता है। तो ये 4 प्रकार का कष्ट है। मुक्ति का अर्थ है कि ये 4 प्रकार के कष्टों से आपको छुट्टी मिल जाए, वो मुक्ति। परंतु एक भक्त को अगर ये मिल जाएगा ना, वो थूकेगा भी नहीं, बोलेगा हमको ये नहीं चाहिए, ये ले लो, हमको नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कृष्णा प्रेम प्राप्ति, कृष्णा। तो कृष्णा प्रेम प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, भगवान के धाम जाना, भगवान के साथ पर्सनली रहना। एक भक्त को अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाए
कि मुक्ति मिल जाए या कृष्णा प्रेम प्राप्ति मिल जाए, तो डेफिनेटली मुक्ति के लिए वो कभी नहीं चाहे, कभी नहीं, कभी भी नहीं चाहे। एक भक्त कभी भी मुक्त होने में प्रसन्न नहीं हो सकता, है ना। अगर उसको मुक्ति मिल जाएगा ना, बोलेगा हमको नहीं चाहिए, आपको कुछ और नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, हमको नहीं चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए, हमको कृष्णा चाहिए, हमको और भक्ति करनी है, हम और भक्ति करेंगे, परंतु हमको ये कोई मुक्ति नहीं चाहिए। ठीक है, बाकियों के लिए मुक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकियों के लिए कष्ट से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप शुद्ध भक्त बन जाएं तो आपके संबंधी, है ना, उनको मुक्ति मिल जाएगी, उनको मुक्ति मिल जाएगी, है ना। तो भक्त को भक्ति चाहिए, भक्त को कृष्णा प्रेम प्राप्ति चाहिए, भक्त को भगवत धाम चाहिए, मुक्ति तो बिल्कुल नहीं चाहिए। मुक्ति तो उन लोगों को मिल जाए वो खुश है, बस ठीक। मुझे याद है आपने कहा था कृष्णा प्रेम मोक्ष से भी उच्चतम है, पर ये नहीं पता था कि क्या डिफरेंस है। ओके, आज पता चल गया होगा। ठीक है, तो हमको बस कृष्णा प्रेम चाहिए, हमको मुक्ति से हमको स्वीकार नहीं है, मुक्ति हमको नहीं चाहिए, है? हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हम मुक्ति नहीं स्वीकार कर सकते। ओके, राघव प्रभु जी, गुरु जी स्क्रिप्चर्स में गाय वर्ड में बुल या ऑक्स भी आते हैं, मीन्स काउ बुल और ऑक्स सब सेवा एंड रक्षा करनी है। नहीं, एक्चुअली में गाय की रक्षा करनी है, और गाय की रक्षा करते हैं तो बुल की भी रक्षा करनी होती है। ठीक है, गाय और बुल को स्वतंत्र नहीं समझ सकते। यस, गाय और बैल को। ठीक है, ओके। बुल और ऑक्स में क्या फर्क है? सेम होता है? नहीं, हरे कृष्ण। मे बी नहीं आ, मे बी इज नॉट एन आंसर। ऑक्स भैंस होता है, और नहीं, भैंस नहीं, भैंस की रक्षा नहीं, भैंस की रक्षा। बैल और सांड अलग अलग होते हैं। गाय का जो फीमेल पार्ट, गाय का जो मेल पार्ट है, क्यों लोग ऐसा, ठीक है, सॉरी, मेरे को इसी शब्द में बोलने दीजिए। सांड जो होता है ना, सांड, हाँ, मैं भी वही बोल रहा था, सांड जो होता है, गाय और सांड दोनों की रक्षा करते हैं। ठीक है, हम नहीं उतना ना जानने का लक्ष्य है। बैल इज यूज फॉर कल्टीवेशन। नहीं, वो बैल नहीं, फिर बैल की रक्षा नहीं, गाय और सांड की रक्षा। ओके, बैल क्या होता है फिर देखना पड़ेगा मेरे को। बैल क्या होता है? ऑक्स। ओके, नहीं, वो नहीं, ठीक है, उसका भी रक्षा करें, वो भी एक जीव है, उसका भी रक्षा करें, परंतु डेफिनेटली गाय की जिस प्रकार हमको परम रक्षा करनी है, उस प्रकार बाकी जीव की नहीं। इनफैक्ट गाय की जो रक्षा करें तो हम बाकियों से कभी कंपेयर भी नहीं कर सकते। ओके, काऊ का मेल बैल होता है, हाँ, तो काऊ और बैल, अगर बैल नहीं, बैल इज यूज फॉर कल्टीवेशन लिखा हुआ है, आप लोग ही कंफ्यूज है, मैं नहीं हूँ। हाँ, गाय और सांड ये सेफ है, सांड एक ही होता है।
गुरुजी देवी देवता भक्तों का इच्छा, अरे प्रभु जी ये सब मत सुनिए, हमको नहीं आता। ओके, गुरुजी देवी देवता भक्तों का इच्छा पूरा करने के लिए अनुमति कृष्णा देते हैं, चाहे गलत ही क्यों ना हो, तो भी देवी देवता को पूरा करना पड़ेगा। हाँ, जो उनकी क्षमता है उतनी भर, उतना भर। उनकी पूर्ण क्षमता तो है नहीं। जैसे हिरण्यकशिपु मांग लिया कि मेरे को अमरता का वरदान दे दीजिए, तो वो तो नहीं दे सकते, परंतु मालूम है, ब्रह्मा जी को मालूम है कि ये हिरण्यकशिपु आया गलत ही काम करेगा, क्या करे। उसने इस प्रकार से यज्ञ किया, तपस्या ऐसा किया, मना ही नहीं कर सकते, देना ही पड़ेगा। इसीलिए तो एक्चुअली में न्यू डिवोटीज के लिए नया होगा, पुराने डिवोटीज के लिए रिपीट है। कोई भी एक डीमन ले आइए, उसका ट्रेट मैं बता रहा हूं, गुण मैं बता रहा हूं। डीमन, कोई भी एक डीमन, पहला देवी देवता की भक्ति कर रहा है। डीमन का पहला गुण क्या है? देवी देवता की भक्ति कर रहा है। दूसरा, कृष्णा के सर्वोच्च स्तर को नहीं समझता। तीसरा, उसको आशीर्वाद मिल जाता है। चौथा, वो आशीर्वाद मिलने के साथ ही वो अपना अहित करता है। जितने डीमन है ना, कोई भी एक डीमन को याद कीजिए, ये फिक्स कीजिए चारों, सब जगह लग जाएगा। ओके, हाँ, तो शक्ति मिलती है, देवी देवता देते हैं। प्रभु जी, फिर जो लोग बोलते हैं कि अगर नॉनवेज खाने पर रोक होती तो फिर भगवान ने जीव जंतु बनाए ही क्यों हैं? क्योंकि कैसे, उनको कैसे समझाए? टू मेंटेन वाइल्ड लाइफ। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, पेड़ बनाया है तो एक काम करते हैं, पेड़ को काट करके अपने घर में और फर्नीचर बना लेते हैं। ये मूर्खता है, ये मूर्खता है। जंगल का उपयोग आज भी है, और क्या होता है, थोड़ा जंगल का उपयोग कम कर दीजिए, उसके बाद क्या होता है, फिर पॉल्यूशन बढ़ जाता है। ये मूर्खता है। लोग इस प्रकार का कुतर्क करते हैं, कुतर्क करते हैं। जहां पे भी आप प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं, अहित होता ही होता, बुरा होता ही होता। ठीक है, तो जीव जंतु को खाने के लिए नहीं बनाया गया। जीव जंतु को देखिए क्या होता है, एक प्रकृति को जीने के लिए, प्रकृति इंसानों से नहीं जी रही है। इंसान तो इनफैक्ट, माता जी ने कभी सुना नहीं होगा, फिर से मैं, प्रकृति तो कैसी है ना, आप कहीं पे भी कुछ गंदा करना चाहते हैं, पूरा एक बहुत अच्छी प्रकृति है, गंदा करना चाहते हैं, एक काम कीजिए, आप इंसानों को थोड़ा डाल दीजिए वहां पे, हैं? क्या करेगा? लकड़ी को काट देगा, पेड़ को काटेगा, है ना, फल को तोड़ेगा, और करेगा क्या? मलमूत्र त्यागेगा। अगर वो सपोज करें एक जंगल में एक इंसान को भेज दें, 10 लोगों को भेज दें, क्या करेगा? हैं? पेड़ को काट देगा, सारे फल को तोड़ देगा, हैं? हाँ, सब छिन्न भिन्न कर देगा, जीव जंतु को भगा देगा, अपना एक नया नया स्ट्रक्चर बनाएगा अपने सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए, और क्या करेगा? सभी का दोहन करेगा। पानी, पानी जब जाएगा ना तो एकदम साफ होगा। अब देखिए ना, जहां जहां लोग रहते हैं, पानी जब शुरू में गया होगा, लोग रहने गए होंगे, तो पानी एकदम शुद्ध है। थोड़ा साल रहने लग गया और पानी अशुद्ध हो गया, नदी अशुद्ध हो गया, गंदा हो गया, अब पी नहीं सकते, अब जहर हो गया। ये है स्थिति। ठीक है, तो इंसान को कहीं पे भेज दीजिए और सब कुछ नाश करके आ जाएगा। तो हाँ, प्रकृति तो सब कुछ अच्छा करती है, और बाकी जितने जीव जंतु हैं सब कुछ अच्छा करते हैं। एक चिड़िया को भेजिए, वो क्या करेगी मालूम है? जीव जीव लोग
कुछ बुरा भी करते हो तो भी उससे प्रकृति का अच्छा ही होता, कुछ ना कुछ अच्छा ही होता। एक जीव दूसरे को खाता है, उससे भी अच्छा ही होता, उससे भी बुरा नहीं होता। परंतु हम क्या करते हैं, मानव क्या करता है, प्रकृति का दोहन और शोषण करने के ही चक्कर में रहता है ना। ये तो रियलिटी। कौन से शास्त्रों में मीट खाते हैं, कौन से शास्त्रों में, कौन से क्षत्रियों मीट खाते हैं, क्षत्रिय, ये क्या है, कौन से क्षत्रियों मीट खाते हैं, कौन से क्षत्रियों मीट खाते हैं, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। हाँ, कोई क्षत्रिय अलाउ करते हैं जो क्षत्रिय युद्ध करने जाते हैं। ओके, और कुछ तो नहीं है। मैं देख लेता हूँ इनकी अगर जिज्ञासा फिर से। ज्ञानेश्वरी माता जी आंसर हुआ, निशा माता जी आंसर हुआ, किसी और की कोई जिज्ञासा है, आंसर हुआ। बीच में तो वही हाँ, गाय और सांड के बारे में बात हो रही थी और बाकी कुछ कुछ बात हो रही थी। अगर उनको आसक्ति हो गई तो पता नहीं क्या जिज्ञासा पूछ रही है, आज आपकी जिज्ञासा भी क्लियर नहीं है। हाँ, जब तक जिज्ञासा क्लियर नहीं हो तब तक मैं आंसर नहीं कर सकता। अच्छे से लिखना पड़ेगा, नहीं तो बाद में पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं बाद में पूछ लूंगी। ओके, सो जो कंफ्यूजन हो गया उसको मैं आंसर कर देता हूँ कि अगर क्षत्रियों को अलाउ कर दिया तो क्षत्रिय आसक्त हो सकते हैं मीट खाने से। नहीं, क्षत्रियों को तब तक अलाउड है, प्लीज समझिए, क्षत्रियों को भी परमानेंटली अलाउड नहीं है। किसी क्षत्रियो को बोल दें कि आप हमेशा मीट खा सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा गलती से भी मत समझ लीजिएगा। क्षत्रियों को मीट खाना या मांस खाना तब अलाउड है जब वो युद्ध का क्या प्रैक्टिस कर रहे हो या युद्ध पे गए हो। इट्स लाइक क्षत्रियों को तीर कमान कब चलाना है, सेम है, सेम क्वेश्चन है। क्षत्रियों को तीर कमान कब चलाना है, तीर कब चला सकते हैं, गदा का उपयोग कब कर सकते हैं। गदा का उपयोग या तो प्रैक्टिस में कर सकते हैं क्योंकि हमको फाइनली करना है, युद्ध में करना है, या तो युद्ध में कर सकते हैं। अब किसी को क्षत्रिय है, गदा मिल गया और गदा मिलने के बाद नागरिकों पे जाकर के गदा उपयोग कर रहा है, कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। तो क्षत्रियों को भी तभी तक अलाउड या तो वो प्रैक्टिस कर रहा हो या तो वो उस स्थिति की प्रैक्टिस कर रहा हो कि हमको युद्ध क्षेत्र में हो सकता है कुछ ना मिले, उसकी स्थिति की प्रैक्टिस कर रहा है। कोई भी तृप्ति के लिए नहीं कर सकता, तो या तो उसकी प्रैक्टिस कर रहा हो या वो युद्ध में गया, युद्ध में गया। अब युद्ध में गया है, अब उसको कुछ भी नहीं मिल रहा, अब उसको अपना शरीर को मेंटेन करना है, ठीक है, मार के खा सकता। परंतु अगर कोई क्षत्रिय, क्षत्रिय तो भक्त तो वैसे हो नहीं सकता, क्षत्रिय अगर भक्त हो गया तो ऊंचे वाले गुण में, परंतु उसमें थोड़ा सा भी भक्त वाला गुण आएगा ना तो नहीं मार सकता, नहीं मार सकता। यस, हरे कृष्ण। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? और अगर घर पे डीटीज भी हैं बट कोई फैमिली में अगर घर पर मीट ईटिंग करता हो, माता जी देखिए इस पे रिक्वेस्ट मेरा ये है, आप अपना प्रसादम अलग बनाइए। जहां पे भी ऐसा होता हो आप अपना प्रसाद अलग बनाइए। कहीं पे भी रहते हो जहाँ पे मीट ईटिंग होती है, आप अपना प्रसादम अलग कीजिए।
और कुछ नहीं होता है, दलिया बना सकते हैं, दूध दलिया बन सकता है, वो खा लीजिए। क्या जरूरत है बहुत बहुत बड़े बड़े चीजों को खाने का? ठीक है, तो सबसे पहले वो कीजिए, और कृष्णा को भी वही ऑफर किया कीजिए। प्लीज समझिए, नॉनवेज का टच भी वो भी गलत है। आप लोग देखते होंगे कि पहले के जमाने में क्या होता था कि दादी नानी का हमेशा ऐसा होता था कि अगर कोई नॉनवेज खाता भी हो तो बर्तन भी अलग रखते थे, और बहुत जगह किचन भी अलग रखते हैं, है ना? इसीलिए होता है, नॉनवेज का स्पर्श भी हमें गलत गलत रास्ते ले जाता है। तो बिल्कुल भी थोड़ा सा भी अंश मात्र भी मत नहीं कीजिए। इसीलिए तो बोल रहे थे नॉनवेज रेस्टोरेंट में मत कीजिए। ओके, सो फिर से एक और बार में पढ़ता हूँ। पहले तो मैं मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो बता दिया। ओके, और अगर घर पे डीटीज भी हों बट फैमिली में घर पे मीट ईटिंग करते हो, देन व्हाट शुड आई डू? पहले तो ये बता दिया कि आप नॉनवेज अपना अलग, नॉनवेज जहाँ पे बनता हो वहां पे आप अपना नहीं बनाए, आप अपना जो भी हो एकदम ऐसा हो कि एकदम सादा सादा है, खा लीजिए ना, क्या दिक्कत है, खा लीजिए। या फिर ऐसा कर सकते हैं, बाजार से कुछ कुछ ला करके खा सकते हैं। ठीक है, तो भक्ति तो हम नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, कभी भी नहीं छोड़ सकते, किसी स्थिति में भी नहीं छोड़ सकते। चाहे आपके सामने नॉनवेज ही खा रहे हो, आप नॉनवेज ही, और देखिए ऐसी भी स्थिति आती है, और इससे दर्दनाक क्या होगा कि नॉनवेज खुद ही बना रहे, ठीक है? अगर ऐसा भी स्थिति आ जाए तब भी आप भक्ति नहीं छोड़ सकते, तब भी नहीं छोड़ सकते। परंतु ठीक है, कृपया करके ऐसी स्थिति मत लाइए, बहुत ज्यादा कष्टदायक हो जाएगा। तो ठीक है, नॉनवेज से अपने आप को दूर रखिए। भक्ति तो हम नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, और फाइनेंशियली डिपेंडेंट ना होने की वजह से घर भी नहीं छोड़ सकते। अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो आप अपना अलग अलग व्यवस्था बना लीजिए, धीरे धीरे कुछ और व्यवस्था बना लीजिए। बोलिए कृष्णा के लिए हमको भोग लगाना होता है ना, तो हम कृष्णा के लिए तो थोड़ा अलग बनाएंगे, तो थोड़ा सा अलग बनाइए। और मालूम है क्या, एक बात जान लीजिए, इस स्थिति में हम लोगों को बहुत ही कामली, कभी भी हम लोगों को झगड़ा वाद विवाद करके अपना मत को मनवाना नहीं चाहिए। बहुत ही कामली अपने मत को मनवा लीजिए, ठीक है? बहुत ही प्रेम से। भगवान के लिए ऐसा कर सकते हैं क्या? हम सोच रहे हैं भगवान के लिए ऐसा करें, आपका मन में यही है कि हमको यही करना है, पर पूछिए भगवान के लिए ऐसा कर सकते हैं? भगवान के लिए तो अच्छा नहीं है ना कि वहीं पे बन रहा है और वहीं पे हम बना रहे हैं, तो थोड़ा अलग बना सकते हैं। अपने खुद बनाने लगिए, दूसरा बर्तन रखिए। भगवान के लिए हम दूसरा बर्तन रख सकते हैं, थोड़ा सा बर्तन हम कहीं और रख लें। आप अपने कष्ट सह लीजिए, थोड़ा सा कष्ट सह लीजिए, है ना? परंतु ठीक है, और अगर वहीं पे भी बना रहा है तो बर्तन अलग करके बना, स्थिति होए तो दूसरी जगह बनेगी। ठीक, इस जिस प्रकार की भी स्थिति होए, आप प्लीज समझिए, शुद्धता के मापदंड पे आप ऊंचे से ऊंचे मापदंड पे रहिए, ठीक है? जी प्रभु जी, सब कुछ अलग है और अलग ही कुक करती है, बहुत अच्छा, बस प्रॉब्लम उनकी मीट ईटिंग ही है। हाँ ठीक है, तो उनको करने दो, हाँ ठीक है, करने दो, यू कैन नॉट स्टॉप देम, आपके कहने मात्र से वो नहीं सकता, नहीं मानेंगे। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि आप स्वीकार कर लो, आप भी मत स्वीकार कीजिए, परंतु बहुत स्ट्रांगली तब तक मत बोलिए जब तक आपको वैल्यू ना करते। अगर आपको सच में वैल्यू करने लग गया, अगर भक्ति को सच में वैल्यू करने लग गया, अब आपको जितना स्ट्रांगली बोलना हो, ठीक है?
आप समझिए, हमको डिप्लोमेटिकली भी सही रहना है। सरवाइव करेंगे तब तो थ्राइव करेंगे ना, हैं? जिंदा रहेंगे तब तो आगे का काम करेंगे ना। जिंदा ही नहीं रहेंगे तो भक्ति कहां से? जिंदा मतलब आध्यात्मिक रूप से जिंदा, है ना। पता चला कि हम कष्टों में, इतने कष्टों में भर गए कि हम आध्यात्मिक रूप से ही अपंग हो गए, अब भक्ति कैसे करेंगे? कष्टों से इतना भर गए, सुबह से रात तक 12 घंटा 14 घंटा काम है, या फिर मेंटली बहुत ज्यादा टॉर्चर्ड है। तो कभी भी हम लोगों को अपनी व्यवस्था बनानी, और मालूम है क्या, मैंने आपको पहले भी बताया, अभी फिर से बता रहा हूं, आपको अपनी व्यवस्था बनानी ही होगी। धीरे धीरे अपनी व्यवस्था बनाइए ताकि आप अच्छे से भक्ति कर, बनानी ही होगी, है ना। आप कभी भी गलत व्यवस्था या दूसरे की व्यवस्था स्वीकार नहीं कीजिए, नहीं करेंगे, भक्त नहीं करते, ठीक है। और जैसे जैसे आप भक्ति में और दृढ़ होइएगा, आपको यही समझ में आएगा, आप कितना भी प्रयास कीजिएगा, आपको यही समझ में आएगा कि अब और स्ट्रांगली काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही है, आप प्लीज दुखी मत होइए, डिसहार्टन मत होइए, आपको बस अपने को बहुत स्ट्रांगली करना है। यस, डिड आई आंसर? आंसर हुआ क्या माता जी? ओके, तो चलिए आज यहीं पे डिसकंटिन्यू करते हैं, कल वापस कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, और सदा दृढ़ स्थित कृष्णा के प्रेम में रहिए। हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।